संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अजीत सिरोही अंकल को। अंकल, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरा नाम कैप्टन अजीत सिरोही है और मैं पिछले 40 साल से दिल्ली में रहता हूं। लेकिन पिछले सितंबर को लास्ट ईयर हम लोग पूना शिफ्ट कर गए, मैं और मेरी वाइफ। अभी भी मैं दिल्ली में इसलिए हूं कि टेम्परेरी, क्योंकि मैं अभी भी जॉब में हूं यहाँ। मैं डीएलएफ कंपनी है, उसमें मैं डायरेक्टर हूं। मेरा जो सत्संग है वो गुरु जी की महिमा के बारे में ज्यादा है, उनके मिरेकल्स के बारे में कम है। क्योंकि मिरेकल्स के बारे में तो आप और भी सुनेंगे, बहुत दुनिया जानती है उसके बारे में काफी कुछ। मैं थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा शाई था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और बड़ा कैजुअली उन्होंने मुझसे कह दिया, सत्संग क्या कर। अब जैसे उनकी आज्ञा थी, अब मैं जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं सत्संग करने की कोशिश करता हूं। मैं अब आपसे बहुत जरूरी एक चीज बताने जा रहा हूं गुरुजी के बारे में, और मैं चाहूंगा एवरीबडी शुड लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो ये बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। जब हम लोग नए लोगों को मिलते हैं गुरुजी के बारे में, वो सब ये पूछते हैं कि आपके गुरुजी में ऐसी क्या खास बात है, वो बाकी गुरु से कैसे डिफरेंट है, क्या चीज है उनके अंदर। और हम लोग करते क्या है, हम उनके बारे में उनको 2 मिरेकल सुना देते हैं गुरुजी के। तो दूसरा बंदा कहता है भाई ये मिरेकल तो सत्य साई बाबा ने, उन्होंने भी किए थे, वो उनके आपको 2 मिरेकल सुना देता है। फिर हम क्या करते हैं, 2 और बड़े मिरेकल सुनाते हैं अपने गुरुजी के बारे में, नहीं हमारे गुरुजी उनसे बड़े थे। फिर वो अपने किसी और गुरु के आपको मिरेकल सुनाता है, और यही चलता रहता है। आप ये नहीं बता पाते कि हमारे गुरुजी में ऐसी क्या खास बात है जो किसी और में नहीं है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है सुनना। तो ये डिस्कशन इस तरह के बताना गुरुजी के बारे में बड़ा अनडिग्निफाइड है कि वो हमारे लिए भगवान थे और ये मिरेकल उनके लिए बहुत छोटी चीज। गुरुजी ने मुझे ये शायद ये लाइट दी है, ये मुझे बताया कि कैसे उनके बारे में लोगों को बताऊं। तो जो मैं रैशनल आपको बताने जा रहा हूं कि वो बाकी गुरु से कैसे अलग थे और बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो आप सुने। इंडिया की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 5 अवतार ऐसे हुए हैं जिनकी फॉलोइंग उनके चोला छोड़ने के बाद थाउजेंड्स ऑफ टाइम बढ़ी है। वो हैं लॉर्ड महावीर, गौतम बुद्धा, गुरु नानक, शिरडी के साईं बाबा और हमारे गुरु जी। छठा नहीं है, देयर नो सिक्स्थ वन यू कैन थिंक, आपको छठा नहीं मिलेगा। हमारे हजारों साल की हिस्ट्री में सिर्फ यही 5 हुए हैं जिनकी चोला छोड़ने के बाद में उनकी फॉलोइंग थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ी है। अब जब मुझसे कोई ये पूछता है कि हमारे गुरुजी क्या में क्या खास बात थी, बस मैं ये कह के रोक देता हूं कि ये बात थी, और मैं कुछ होगा तभी ये ऐसा हो रहा है, वरना क्यों होता। छठा क्यों नहीं पैदा हुआ, छठा क्यों नहीं है अभी तक, कोई वजह होगी। ये अब आप सोच लें, समझ लें, हमारे गुरुजी में यही डिफरेंस है बाकी किसी और गुरुजी के साथ में। तो यही कह के मैं छोड़ देता हूं। इसके बाद मुझे उनके मिरेकल्स के बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे गुरुजी भगवान हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, मैं वो उसके मुझे उसकी कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। होप इससे आपको भी फायदा होगा, और गुरुजी के बारे में जब आप बात करेंगे लोगों से, आप ये बता सकेंगे कि क्यों वो गॉड थे और क्या उनमें डिफरेंस है बाकी औरों से। अब मैंने सत्संग काफी अटेंड किए हैं, इंडिया में भी करता हूं, अब्रॉड भी करता हूं। मैंने बहुत सारे गुरुजी के फॉलोअर्स से सुना है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। वो कहते हैं हम कई सालों से उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ब्लेसिंग ही नहीं दे रहे, हमारी कोई भी जो मांग है पूरी नहीं कर रहे, हमसे हमें वो सुन ही नहीं रहे। हम क्या कह रहे हैं, हम हमारी प्रेयर्स को जो क्या बात है ये। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं कि आपकी वो क्यों नहीं सुन रहे। एक तो ये हो सकता है कि गुरुजी के कान खराब है, उन्हें जो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाए चेकअप के लिए, कि वो आपको सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जो आप कह रहे हैं वो इतनी बकवास चीज है कि वो किसी के सुनने के काबिल ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं,
मेरी बेटी की शादी हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए। अब ये तो कोई प्रेयर्स नहीं है, ये तो आपकी डिमांड है। जैसे लेबर यूनियन की डिमांड होती है कि हमारी मांगे पूरी हो, तभी हम आप में यकीन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हम बिलीव करते हैं कि गुरुजी भगवान है, फिर हमें यह भी यकीन करना चाहिए कि उनको सब पता है। आपको आपके सुनने की जरूरत नहीं है उनको। उनको मालूम है कि आपकी क्या जरूरत है, उन्होंने आपको क्या देना है और कब देना है। अगर आपको ये फेद है गुरुजी में, तो इस बात को समझ लें, अपने आप जो होगा वो करेंगे, जो आपके लिए सही होगा और जिस टाइम पे सही होगा वही डिसाइड करेंगे। मैं और मेरी वाइफ पिछले 18 साल से हम जुड़े हैं गुरुजी से। हमने आज तक पहले डिसाइड कर लिया था, हमने आज तक उनसे एक भी चीज मांगी नहीं, ये समझ के कि भाई वो भगवान है, उनको सब पता है, तो मांगने से क्या मतलब है। जब वो देना चाहेंगे अपने आप देंगे, और जो हमारे लिए ठीक होगा वही देंगे। तो दिस इज हाउ हम अपना, मैं नहीं कहता सबके लिए यही तरीका है, सबके तरीके अलग होते हैं गुरु से जुड़ने के। मैंने अपनी वाइफ का तरीका बताया आपको। हम लोग कभी मांगते नहीं उनसे कभी, और उन्होंने हमें इतना दिया है अपने ही हिसाब से, अपने ही टाइम पे उन्होंने दिया है। अपने अब अगले 7 जन्मों में भी हम उनको थैंक नहीं कर पाएंगे, उसको कभी भी उनके उनके अपना ग्रेटिट्यूड पूरा दिखा नहीं पाएंगे उनको। अब जैसे ट्रेडिशन है, मैं छोटे छोटे 2 सत्संग आपको सुनाना चाहूंगा। लेकिन सारे मिरेकल्स में जो बिगेस्ट मिरेकल मेरे साथ हुआ है, वो मैं कैसे उनसे जाके जुड़ा, ये काफी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूं। आप लोग जानते हैं कि आर्मी में रिलीजन के बारे में कोई जोर नहीं है, वहां कोई पूजा पाठ में कोई ज्यादा बिलीव नहीं करता है, और सब धर्मों को बराबर मानते हैं। ये पूजा पाठ में कोई ज्यादा जोर नहीं है, और रिलीजियस नहीं है लोग वहां आर्मी में जो है, ज्यादा बिलीव नहीं, गॉड को मानते हैं सब लोग वहां पे, जो है ऐसी बात नहीं है। लेकिन रिलीजियस प्रैक्टिस जो है, रिचुअल्स हैं, वो वहां बहुत कम है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है, और देना भी नहीं चाहते आर्मी में कि भाई रिलीजन जो है आर्मी प्रोफेशन में लाया जाए। दूसरा, मैं आर्य समाज फैमिली से हूं। जो आप लोग जानते होंगे, आर्य समाज फैमिली में घर के अंदर ना तो आप कोई मूर्ति रख सकते हैं, ना किसी भगवान का फोटो रख सकते हैं, ना आप कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, ना आप कोई आरती कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप, सिर्फ हवन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे घर में भी कोई माहौल कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन बन जाऊं। तो मैं काफी अनस्पिरिचुअल था, मैं कहता हूं। मेरी वाइफ जो है क्षमता, वो काफी स्पिरिचुअल है, और जब वो काफी टेम्पल्स में जाती थी तो मुझे ले जाना चाहती थी। तो मैं कोई ना कोई बहाना करके, क्योंकि मुझे ज्यादा यकीन नहीं था इन चीजों में, गॉड को मैं मानता था जरूर, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं था, रिचुअल्स में बिलीव नहीं करता था, तो मैं जाना नहीं चाहता था। पर वो मुझे खींच खांच के फिर भी ले जाती थी। बाद में तो खींच खांच तो कम, डांट टपट के मुझे ले जाने लगी। और जब टेम्पल में ले जाती तो पूछती थी आने के बाद में, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर अगली बार ले जाती थी, फिर आके पूछती थी, कुछ हुआ क्या? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो मुझसे इतनी परेशान होगी कई सालों के बाद में, फिर ये भी कहने लगी, अच्छा होता उस बैंक वाले से शादी कर लेती, कम से कम वो मुझे मंदिर तो ले जाता। मतलब ये कि घर में सिचुएशन काफी खराब थी, काफी हालात खराब थे घर के अंदर। इतने में क्या होता है कि मेरे एक जानने वाले थे दिल्ली में, यहाँ हुडा का ऑफिस है, हरियाणा के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो एडवाइजर थे। वो आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस से रिटायर्ड थे, और उनकी लास्ट जॉब जो थी वो एज ए एम्बेसडर टू सिंगापुर थी। वो मेरे जानने वाले भी थे, कुछ रिलेशन में भी थे। तो मैं उनको मिलने गया उनके ऑफिस में, यहाँ पे अंसल प्लाजा के पीछे ऑफिस है दिल्ली में। तो अंदर घुसे, वहां पे एक सोफा था, उन्होंने उसके ऊपर अपना सूटकेस रखा, ब्रीफकेस जो होता है ऑफिस वाला। उसके बाद उनकी जो टेबल थी साइड में, बोले 1 मिनट ठहरो। वो टेबल में गए, वहां पे एक फोटो रखा हुआ था काफी बड़ा, फेसिंग द चेयर, इधर से मैं देख नहीं सकता था फोटो। और वहां पे उन्होंने एक क्या कहते हैं, थाली रखी हुई थी, उसमें अगरबत्ती
और उसमें माचिस, उन्होंने अगरबत्ती जलाई, उसको घुमाया और मत्था टेका और मेरे पास आके बैठ गए। तो मैंने सोचा है बड़ा अजीब आदमी है, कि रिटायर्ड है या तो सठिया गए या उम्र का तकाजा है। मैंने कहा मेन टेबल के ऊपर रखा हुआ है इतना बड़ा फोटो और वहीं पे थाली रखी हुई है। मैंने ये तो देखा है कि ऑफिस में लोग अपनी चेयर के पीछे लेज के ऊपर फोटो रखते हैं भगवान का या कुछ सब रखते हैं, लेकिन मेन जिस टेबल पे काम करते हैं उसके ऊपर नहीं रखते। ये मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा उनके चारों तरफ लोग बैठते होंगे और बीच में ये थाली और ये फोटो रखा हुआ, बड़ा अजीब सा लगता होगा। खैर मैं भूल गया। एक आध हफ्ते बाद फिर आए, फिर वही रूटीन। बोले 1 मिनट ठहरो, वो सूटकेस रखा, ब्रीफकेस, और फिर वहीं गए और अगरबत्ती जलाई, घुमाया और मत्था टेका, मेरा आगे बैठ के। मैंने कहा ये तो वाकई आदमी सट गया, ये बार बार ही कर रहा है, इसको शर्म सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। खैर बुजुर्ग थे, मैं थोड़ी इज्जत करता था। अगली बार क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन के बाद में उनसे मिलने गया। बोले भाई मेरे साथ तुम वहाँ डिनर पे चलो। मैंने कहा नहीं थोड़ा लेट हो गया है। बोला नहीं नहीं, मुझे डिनर तुम्हारे साथ जाना है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ लेके चलूंगा तुम्हें। अब मैं मना नहीं करना चाहता था, मैंने कहा चलिए मैं साथ दे दूंगा आपका। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके चल दिए। और पहले तो वहां से निकले, ये अंसल प्लाजा वहाँ साउथ दिल्ली में है, उसके गुलमर्ग पार्क के आसपास जो है, साउथ एक्स के आसपास, वहां से गए आईआईटी फ्लाईओवर से गए, फिर वो एमजी रोड पे होली है। तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो वो रेस्टोरेंट है ही नहीं। या नहीं है, तुझे पता नहीं, नया खुला है कोई। तो वहां से वो एमजी रोड पे चलते चले गए और वहां से धीरे धीरे करके उन्होंने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के अंदर कार ले ली। मैंने कहा ये तो आप भाई साहब गलत जगह जा रहे हैं, ये तो रहने की जगह है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। बोला नहीं है यहाँ, तो तुम्हें पता नहीं, चलो मेरे साथ। मैंने कहा पता नहीं ये आदमी को क्या हो गया। फिर मुझे अंदर ले गए, बोले ठहरो यहाँ चलते हैं अंदर। अंदर देखा तो गुरुजी बैठे हुए थे, शब्द चल रहे थे। मैंने झांका, मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत जगह आ गए हम लोग। बोला नहीं, गलत जगह नहीं आए, सही जगह आ गए, चलो अंदर, यहाँ लंगर मिलेगा, वही डिनर है आज। मैंने कहा यार ये कहाँ फंसा दिया उन्होंने। मैं जाके बैठ के, बोलो चुप बैठे रहो, लंगर आएगा खा के चलेंगे। तो शब्द खत्म हुए, गुरुजी बात तो करते थे ही नहीं। हमने लंगर किया और मत्था टेका और बाहर निकल लिए। अब देखिए क्या होता है। जैसे बाहर निकला मैं, करीब 5 मिनट के बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये अगली बार कब बैठते हैं। बोले 4 दिन बैठते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को। पर परसों में फिर आ रहा हूँ। मैंने बोला मैं दोबारा आना चाहता हूँ आपके साथ। बोले हाँ जरूर आ जाओ। अंदर से पता नहीं क्या हो रहा था हम लोगों जी का, कि मैं आई वॉन्ट टू कम अगेन, मैं दोबारा आना चाहता था वहां से, इतना अंदर से चेंज हो गया। तो परसों फिर आया मैं। तो मेरी वाइफ बोली कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा वो प्रेम सिंह भाई, उनका नाम प्रेम सिंह था, एम्बेसडर प्रेम सिंह। मैंने कहा वो भाई साहब प्रेम सिंह के साथ जा रहा हूँ कोई गुरुजी मिलने। तो उनको शक हुआ मेरी वाइफ को कि तुम्हें तो कभी मिलता नहीं था गुरु से। कहती है इधर उधर बार बार में जाने, शराब वराब जाके पियेंगे, ऐसे ही मुझे गोली पिला रहे। बोले सही बताओ कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा नहीं सही बता रहा हूँ, कोई गुरु है। तो मेरी वाइफ तो बेहोश ही हो गई। कहते गुरु, मुझे 25 साल हो गए इस बंदे को किसी कान पे जू नहीं देंगी, और ये गुरुजी के पास जा रहा है शाम को अपने आप अकेला। कहता उसने वेट करती हूँ, देखती हूँ तुम सही कह रहे हो गलत कह रहे हो, मैं पूछूंगा एम्बेसडर प्रेम सिंह से। हम लोग गए, वापस आए। मैंने उनको फिर कहा गुरुजी प्रेम सिंह भाई साहब से, मैं फिर कल आना चाहता हूँ। यानी अंदर से मेरे 2 घंटे बैठने के बाद में मेरी वाइफ कहती है मुझे 25 साल हो गए और तुम 2 घंटे बैठे और अंदर से इतना ज्यादा चेंज हो गए, इतना जुड़ गए कि तुम बार बार वहां वापस जाना चाहते हो। अब मैं इसको मिरेकल कहूं या क्या कहूं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रियल एग्जाम्पल है। 2 घंटे में वहां बैठा और मेरे अंदर से ऐसी भावना पैदा हुई, ऐसा जुड़ा गुरु जी से, कि उसके बाद में मैं चारों दिन आता था वहां पे, जब तक कि उन्होंने मुझे और मेरी वाइफ को, फिर मैं अपनी बाद में मेरी वाइफ भी साथ आ गई, जब तक उन्होंने मुझे हम दोनों को एक दिन बुलाया, बोला नहीं तुम लोग बहुत आ रहे हो, हफ्ते में एक दिन आया करो बस। और हमें बड़ा रोना आया। मैंने कहा कैसे करेंगे, हमने गुरु जी 2 बार आ सकते हैं क्या। तो नहीं, एक बार आओगे। और उसके बाद में हम किसी तरीके से उनसे, जैसे भी कहीं सत्संग होता था, कहीं भी होता था, उनसे मिलने की कोशिश करते थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सत्संग इतना बड़ा है, मेरेकल है, कि 2 घंटे में आदमी जो 25 साल में नहीं हो सका,
2 घंटे में एक वर्ड एक्सचेंज नहीं किया उन्होंने, हमें ना कोई ब्लेसिंग दी अपने हाथ से या बुला के अपने पास में, कुछ नहीं, बस लंगर खाया, बैठा और वापस आया और मैं चेंज हो गया। इससे बड़ा मिरेकल मेरे साथ में लाइफ में नहीं हुआ है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू लेट प्रेम सिंह दैट ही ब्रॉट मी टू गुरुजी। अब मैं छोटे से 2 सत्संग सुनाना चाहूँगा, पर्सनल सत्संग सुनाना चाहूँगा। हम लोग पूना में शिफ्ट हो चुके हैं, हो रहे थे लास्ट ईयर में सितंबर में। तो हमने फ्लैट लिया था, उसको हम सेटअप कर रहे थे। क्योंकि मैं दिल्ली में जॉब में हूँ तो मैं आगे, हम लोग यहाँ से जाते रहते थे, होटल में ठहरते थे और फ्लैट को ठीक करा रहे थे। फिर हमें 28 सितंबर को हमें फ्लैट में मूव करना था, काम खत्म हो गया था, सेटअप हो गया था। तो हम लोग यहाँ 27 को दिल्ली से पूना गए, हमने जाके होटल में ठहर गए, चेक इन किया। चेक इन करने के बाद में मेरे फोन पे एक कॉल आती है जिसमें +1 पहले लगा होता है, जो कि यूएसए या कनाडा का नंबर होता है। तो क्योंकि मेरे जितने जानने वाले हैं यूएसए कनाडा में, उन सबके नंबर मेरे सेल फोन में ऑलरेडी हैं। तो मैंने कहा ये ऐसी कोई फ्रॉड कॉल होगी, तो मैंने उठाई नहीं। 10 मिनट बाद में दोबारा फोन आया उसी नंबर से और काफी देर बजता रहा। मैंने कहा पता नहीं कोई कौन कॉल करना चाह रहा है, तो मैंने फोन उठा दिया। जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लेडी बोली, जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। बोले अंकल आप मुझे जानते नहीं, मेरा नाम पूनम भोला है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आपने मुझे कैसे कॉल किया? बोले कि हम लोग जैसे आज जूम जूम का हमारा सत्संग हो रहा है, वो भी एक जूम का सत्संग करती है कनाडा में, वंस ए मंथ, वो लाइव होता है। बोले हमारा जूम पे ग्लोबल सत्संग होता है, उसमें हम किसी पुरानी संगत को कभी कभी बुला लेते हैं अपना सत्संग कहने के लिए। तो मुझे किसी ने 100 लोगों की लिस्ट दी थी पुरानी संगत की, उसमें से मुझे किसी एक को चूज करना था। बस रैंडमली मेरे आपका नंबर मैंने मिला दिया और आपसे बात कर रही हूँ। मैंने कहा कमाल हो गया कि 100 में से आपने मेरा रैंडम मिलाया। कह रही आज शाम को 6 बजे सत्संग है, ये 27 तारीख की बात है, हमको 28 तारीख को मूव करना था फ्लैट के अंदर। मैंने कहा जरूर करूंगा, अगर सत्संग तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो शाम को मैंने 6 बजे, ये लेडी वैंकूवर से थी जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कनाडा से, मैंने 6 बजे सत्संग किया और फिर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था। मैंने कहा अजीब मामला है, किसी को जानता नहीं, वैंकूवर में है, उसको 100 की आदमियों की लिस्ट मिलती है, उन्हें रैंडम नंबर पिकअप करती है, उसमें मेरा नंबर उसको मिलता है और 6 बजे मुझसे सत्संग कराती है, क्या वजह है? और एकदम हम दोनों को फिर स्ट्राइक हुआ। मैंने कहा ओहो, कल हमारा गृह प्रवेश है, उसके पहले गुरुजी हमें ब्लेसिंग देना चाहते, हमें सत्संग किया 6 बजे, उन्होंने ब्लेसिंग दी, उसके बाद ही अगले दिन हम गृह प्रवेश कर पाए। अब देखिए ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि वैनकूवर से कॉल आती है, रैंडम नंबर कोई पिक करती है 100 लिस्ट में, और उसी दिन एक दिन हमारे घर जाने के पहले ही सत्संग 6 बजे शाम को होता है और अगले दिन सुबह हम लोग गृह प्रवेश करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। दूसरा इसी से लिंक्ड है, हम लोग जब वहाँ मूव करेंगे तो हमें अपनी प्रॉपर्टी यहाँ बेच रहे थे, अपना यहाँ फ्लैट बेच रहे थे दिल्ली में। ये इसी जुलाई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो हमारी डील हो गई थी फाइनलाइज, अभी हमारे पैसे बैंक में नहीं आए थे। तो मैंने कहा अपनी वाइफ से कि भाई हम लोग चलेंगे गुरुजी के यहाँ, 7 तारीख को उनका जन्मदिन है, मत्था टेक कर आएंगे और उनको गुरुजी को अपना थैंक यू करेंगे। उनकी वजह से डील हो गई है, जो भी होता है गुरुजी की मर्जी से ही होता है। बोले ठीक है। 6 तारीख को हमारे पे इन्विटेशन आता है किसी आंटी का सत्संग के लिए, 6 तारीख की शाम को। हम लोग सत्संग चले जाते हैं कि भाई अगले दिन हमें जाना ही है, 7 तारीख को गुरु जी के यहाँ। तो ये भी बर्थडे, उन्होंने बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए ही उन्होंने ये सत्संग किया था 6 तारीख की शाम को, गुरु जी का बर्थडे मनाने के लिए। तो वहां पे जब मैं बैठा था वहां पे, तो जो होस्ट थी लेडी, वो 7:30 बजे मेरे पास आई, बोली अगला जो सत्संग है वो आप करेंगे, इसके बाद में जो बोल रहे हैं, ऑलरेडी कोई बोल रही थी लेडी। मैंने ठीक है, मैं कर दूंगा सत्संग। 7:45 PM जैसे मैं उठने लगा सत्संग जाने के लिए, मेरी वाइफ ने मुझे सिग्नल किया, अमाउंट बैंक में अभी आ गया है, क्रेडिट हो गया है। मैं 8 बजे सत्संग शुरू करता हूँ, 7:45 PM सत्संग के दौरान हमारे फ्लैट की सेल का अमाउंट हमारे बैंक में क्रेडिट होता है। आप कह सकते हैं ये भी कोइंसिडेंस है, दोनों फ्लैट लिंक्ड हैं, दोनों कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं?
तो मैं सत्संग है, जिसको यकीन करना करे, हम तो मानते हैं कि वो भगवान है, वही कर रहे हैं, वही ब्लेसिंग दे रहे हैं, वही ऐसे काम करवा रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई पहले गुरुजी हमें कुछ ब्लेसिंग दें तो हमें उनमें यकीन पैदा हो। मैं कहता हूँ गलत है। पहले फेथ होना चाहिए, उसके बाद में ब्लेसिंग मिलेगी। आप उनसे जुड़ने की कोशिश करें, और वेदर मिरेकल आपके साथ हो या ना हो आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी लाइफ का कोर्स ऐसे चेंज कर देंगे, आपको कोई स्पेसिफिक मिरेकल नजर नहीं आएगा, पूरी जिंदगी का रास्ता ही चेंज कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको नए नए दरवाजे खुलते जाएंगे जिंदगी में, आपके, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली के। आपको लगेगा आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसलिए खुल रहे हैं, हम लोग ये किया इसलिए खुल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रास्ते, उनके मिरेकल सिर्फ ये नहीं कि मेडिकल ठीक कर दिया, किसी की बीमारी ठीक कर दी, वो तो पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। हमारे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। अगर हम उनमें फेथ रखेंगे, बिलीव कि ही इज गॉड, देन ही ऑलरेडी नोज एवरीथिंग एंड ही विल गिव अस नॉट व्हाट वी वांट बट व्हाट इज गुड फॉर अस। हमें अपना फोकस रखना चाहिए, अपना उनके अंदर फेथ बढ़ाने में, उनके ऊपर मेडिटेट करें ऑन डेली बेसिस। सबके अपने तरीके हैं और सब अपनी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, पर करना वही चाहिए। आई विल फिनिश बाय सेइंग दैट गुरुजी के गुण गाओ, गुण सुनो और मनन करो, रेस्ट ही विल टेक केयर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल, इतने प्यारे सत्संग हम सबके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ शमता सिरोही आंटी हैं। शमता सिरोही आंटी को इनवाइट करते हैं। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारे गुरु जी के प्यारों को जय गुरु जी। मैं कैसे बताऊं कि गुरु जी क्या है। गुरु जी भगवान है। उन्होंने तो पहले दिन ही दिखा दिया था कि वो भगवान है, शिव बैठे हैं सामने। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। वो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं, हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं, सारे सितारे, सारे ग्रह बदल देते हैं। हमें सिर्फ उन पर फोकस करने की जरूरत है। अपनी परेशानियों पे मत फोकस करिए, फोकस करिए सिर्फ गुरुजी के ऊपर। भूल जाइए, सारी दुनिया को भूल जाइए। ये मटेरियल चीजें काउंट नहीं करती है। लॉन्ग रन में कुछ काउंट नहीं करता है सिवाय गुरुजी के। आप उनकी तरफ देखते रहिए, उनको देखिए बस। अपने सारे दुख दर्द भूल जाइए, वो अपने आप ही खत्म होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। आप आज से 5 साल बाद देखेंगे मुड़ करके तो आपको लगेगा कितना दूर चला गया है। छोटी सी परेशानी थी, पिन के जितनी, हमने उसका पहाड़ बना रखा था। कैसे कब साफ हो गई, कैसे डिसॉल्व हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। सो प्लीज आप लोग सिर्फ गुरुजी पे फोकस रखिए। जरूरी ये हो जाता है कि आप उनको अपना सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे रहूं, मुझे क्या मिल रहा है, मैं कितना मैं उनसे भक्ति हूं, जुड़ी हुई हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सब जुड़े हुए हैं और सब 100% जुड़े हुए हैं। बस समय की बात है। उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है समय सबके लिए, और उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है, सबकी कहानी अलग अलग है। जिंदगी की करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी की मैच नहीं करती है कहानी। आप सोचिए भगवान की शक्ति कितनी पावरफुल है। हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी कहानियों को। उन्होंने बना रखी है, सबकी लाइफ बना रखी है। तो अब आपका जो है, मैं आपको ऐसे 1-2 इंसिडेंसेस बताती हूँ कि कैसे मतलब वो उनकी महिमा है, कैसे वो भगवान है। इतने पावरफुल भगवान है जो सिर्फ एक पलक झपकाने में ही अपने सारा बदल सकते हैं जब चाहे। तो बेटर ये है ना, हम उनकी तरफ देखते रहे बजाय अपनी तरफ देखने के या अपनी चीजों की तरफ देखने के। अभी हम जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमने फ्लैट का सेल किया है। मेरे पास मंदिर में एक गुरुजी की बहुत बड़ा स्वरूप रखा था, और वो मंदिर में स्वरूप जो था वो इतना बड़ा था कि मैं उनको पूना नहीं ले जा पा रही थी।
बिना डैमेज करे, मुझे लग रहा था कि डैमेज ना हो जाए कहीं, तो मैं चाह रही थी यहीं पे ही गुरुजी किसी को देना चाहेंगे तो दे देंगे। तो मुझे एक दिन फिर हम लोग जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया उस दिन की बात है, कार में मैंने स्वरूप को रखा और थोड़े से गुरुजी के लॉकेट थे और ब्रेसलेट वगैरह थे जो मेरे पास रहते थे। तो एक आंटी को गुड़गांव में, थोड़ी ज्यादा उम्र की आंटी हैं, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है वो भी, तो शी मस्ट बी अराउंड 80-85। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि मुझे कुछ लॉकेट भिजवा देना, कोई दुबई की संगत है उनके लिए भिजवाना है मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो उनके पास वो लॉकेट और ब्रेसलेट भेज रही थी, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि आप ये लेकर के और गुरुजी का स्वरूप भी ले जाओ, अगर वो लेना चाहेंगी, रखना चाहेंगी तो रख लेंगे, नहीं तो आप वापस लेकर आ जाना। तो कार गई है और गुरुजी गए हैं। उस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा का दिन था, तो गुरुजी जगन्नाथ जी बन करके घूम रहे थे। वो गए वहां पर, आंटी नहीं रख पाई, वो वापस आ गए गुरुजी घूम करके, गुड़गांव को ब्लेस करके, और फिर यहाँ वापस आकर के, और मेरे ड्राइवर कहते हैं कि अभी मैं कहाँ रखे गुरुजी का स्वरूप। मैं कहा कार में तो नहीं छोड़ सकते रात को, क्योंकि लेट होता जा रहा था मामला। तो हम लोग को, और सारी सड़कें बंद थी उस दिन, हौस खास बंद था, क्योंकि हौस खास विलेज में जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो वो जुलूस निकल रहा था। तो मैं अपने फ्लैट में भी नहीं जा पा रही थी, हौस खास भी नहीं जा पा रहे थे, हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे, सब कुछ बंद हो गई थी रोड्स। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग हैबिटेट सेंटर में ठहरे हुए हैं, हम कमरे में रखेंगे रात को गुरुजी के स्वरूप को, होटल के, और उसके बाद सुबह जहां जाना होगा गुरुजी डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पर हैबिटेट सेंटर में भी गुरुजी के बहुत भक्त हैं, इतने भक्त हैं, यहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ जय गुरुजी होती रहती है सबके साथ में, इतना आनंद है। तो हम लोग, मैं अंदर कार से उतर के और हैबिटेट सेंटर के रिसेप्शन में एंटर हो रही थी लिफ्ट की तरफ, इतने में सामने से एक आंटी अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ उतर के निकल के आ रही है लिफ्ट में से, दूसरी लिफ्ट में से। 2 लिफ्ट है, एक लिफ्ट में ऊपर जाना था मुझे और एक लिफ्ट में वो नीचे आई थी उतर करके, एकदम सामने आ गई। जय गुरुजी आंटी, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला जय गुरुजी, वो वर्षा आंटी थी। मैंने कहा जय गुरुजी आप कैसे हो? तो बात होने लगी, गुरुजी की बातें होने लग गई। वहां 3 आंटियां और खड़ी थी, वो भी गुरुजी की बातें कर रही थी, क्योंकि सारे गुरुजी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो उस समय उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि क्षमता आंटी आप 6 तारीख को शाम को सत्संग है गुरुजी का, आप आना। मैं कहा जरूर, क्योंकि गुरुजी का अगले दिन बर्थडे भी था। तो अचानक गुरुजी ने मुझे दिमाग में दिया, अपना स्वरूप इसको दे दे। तो मैंने उनसे पूछा, वर्षा, वो निकलने लगी थी बाहर की तरफ, मैंने उनसे पूछा वर्षा आंटी आप गुरुजी का स्वरूप ले जाना चाहोगे? बोली हाँ हाँ, बड़े खुश होकर के बोली हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे ड्राइवर लेकर आ रहे थे गुरुजी का स्वरूप ऊपर ले जाने के लिए हमारे रूम में। मैंने दिखाया, मैंने कहा ये स्वरूप है गुरुजी का। तो बहुत खुश हो गई, कहती है हाँ बिल्कुल मैं लेके जाती हूँ। और देखिए कैसे गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कैसे जाना था उनके घर में उन्होंने, क्योंकि एक मुश्किल से आधे सेकंड की देर होती, मैं उनको मिस कर जाती, वो मेरे को मिस कर जाती, क्योंकि मुझे एक लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाना था रूम की तरफ, और वो दूसरे लिफ्ट से नीचे आ रही थी उतर करके। तो अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होती तो वो मिस हो जाता एकदम से। और उस दिन गुरुजी को बड़े खुशी से इतने आदर के साथ लेकर गई हैं वो। फिर हम लोग 6 तारीख को हम सत्संग में गए, तो उन्होंने वहां गुरुजी के स्वरूप को, उनकी दीवार भरी हुई है गुरुजी के स्वरूप से। तो वो बता रही थी, कह रही थी मेरे एक ही जगह खाली थी बस दीवार के ऊपर, और सारी बड़ी बड़ी गुरुजी के स्वरूप हैं। और क्योंकि ये भी काफी अच्छे साइज का स्वरूप था, तो वहां उन्होंने लगा रखा था, उन्होंने गुरुजी को स्थान दे रखा था। तो मेरे को बता रही थी, कह रही थी कि मैंने बोला था कि गुरुजी आप ही आओगे, आप ही करोगे फैसला, और गुरुजी ने फैसला कर दिया। तो
ये गुरुजी का महिमा ऐसी है, हम नहीं समझ सकते। उनकी शक्ति ऐसी है, वो क्या करने वाले हैं, किसके पास जाना है, उन्होंने डिसाइड करना था। तो मैं बन के तो कुछ चल ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। जो करते हैं गुरुजी करते हैं। ये सरेंडर हमें करना पड़ता है, ये सोच के रखना पड़ता है, हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरुजी कर रहे हैं और आगे भी गुरुजी करते रहेंगे। एक बार और मैं आपको एक और बताती हूँ वाकया, जिसमें गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड के अंकल और आंट को ब्लेस किया। वो दोनों एक 2009 की बात है। तो वो बड़े मंदिर गए और बड़े मंदिर उन दिनों खुला ही रहते थे, क्योंकि वहां पर मेन हॉल में भी खुले रखते थे सारे दरवाजे। हम लोग किसी भी टाइम चले जाते थे, अपना मत्था टेकते थे, बैठते थे। अगर संगत वाले होते थे या कुछ प्रोग्राम चल रहा होता था तो प्रसाद लेते थे, नहीं तो हम लोग अपना मत्था टेक कर वापस आ जाते थे। तो वो गए, उन्होंने मत्था टेका तो उनको बड़े जोर से गुरु मतलब रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, इतने जोर से फ्रेग्रेंस आई, बोली कि बड़ी खुशबू है। चारों तरफ देखने लगी घूम करके, कोई रोजेस नहीं लगे हुए कहीं पर भी। मैं कहा ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो पीछे जाके बिल्कुल बैठ गई, जहां पर खिड़कियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी वहां बैठ गई, खिड़की के पास जाकर के जमीन पर बैठ करके और ध्यान लगा रही थी। थोड़ी देर बाद कहती है इतने जोर से यहाँ तक फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। मैंने कहा ये गुरुजी की शक्ति है, देखो आप, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया था उस दिन उनको। गुरुजी सब जगह सर्वव्यापी है। मतलब सर्वव्यापी क्या है, सब कुछ गुरुजी के अंदर ही है और हम लोगों को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। मेरी डॉटर की फ्रेंड है अंजनी, उसके पेरेंट्स ने अपने घर में, वो एशियन गेम्स विलेज में रहते थे उस टाइम पर, और उन्होंने अपने घर पे कीर्तन रखा था। तो जो सोसाइटी के लॉन्स थे, कीर्तन उसमें रखा था, क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तन था और मतलब काफी डिवोटीज थे वहां पे, गेस्ट बुला रखे थे। तो उसमें वो कीर्तन का जो उन्होंने स्टेज बनाया था भगवान के लिए, उसमें सारे भगवान के स्वरूप थे। अच्छा, हुआ क्या था कि अंजनी और उसकी मदर हम लोग, गुरुजी ने मतलब हम लोगों को जरिया बनाया था। और जब गुरुजी चोले में थे उस टाइम पर उनका दर्शन हुए थे, मदर को और डॉटर को। गई थी दोनों की दोनों एम्पायर स्टेट में, और उसके बाद फिर फॉलो करते रहे, मतलब उनको अपना वो कर लिया था उन्होंने। अब क्या हुआ कि मैंने देखा सबके स्वरूप इन्होंने रखे हुए हैं, सारे भगवान के। गुरुजी का तो है नहीं यहाँ पे स्वरूप। तो मैंने पूछा अंजनी के फादर से, मैंने कहा आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं रखा, प्लीज आप मंगा करके और गुरुजी का स्वरूप भी रखिए, घर से मंगा लीजिए। तो उन्होंने फटाफट अपना घर से गुरुजी का स्वरूप मंगाया और वहां पे रखा बाकी भगवान के स्वरूप के साथ में। और विश्वास कीजिए, पूरे लॉन में और उसमें प्लेटफॉर्म पे इतनी फ्रेग्रेंस भर गई गुलाब की कि बस जैसे चारों तरफ बरसा ही बरसा हो रही थी उनकी ब्लेसिंग्स की, इतने ज्यादा फ्रेग्रेंस हो गई थी। तो ये गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं, एक एक मिनट देख रहे हैं आपका कि आप क्या कर रहे हो, आप किसका मतलब कितना आप फॉलो कर रहे हो गुरुजी को। गुरुजी के मंदिर में दर्शन जो हैं ऐसे होते थे अचानक। ये मैं आपको बता रही हूँ 2004, 2005, 2006 की बातें। जो एक बार मैं और मेरे हस्बैंड वहां बैठे हुए थे दरबार हॉल में, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे। हर समय खुला रहता था दरबार हॉल, और आंख बंद कर, हम दो थे बस पूरे मंदिर में, या तो माली बाबा थे या हम दोनों थे। और गुरुजी के गद्दी के आगे बैठ करके और हम लोग ध्यान लगा रहे थे। इतने में हमें लगा कि कोई आए हैं, आंखें खोली, सामने गुरुजी खड़े थे एक्चुअल फॉर्म में। मतलब ये नहीं कि उनके दर्शन हो रहे हैं, विजन आ रहा है, हमें खुद खड़े हुए थे फिजिकल फॉर्म में। तो हम लोग तो हैरत में आ गए, हम चमत्कार
हमने कहा ये तो चमत्कार हो गया, बिल्कुल ही हमारे लिए तो मिरेकल था, जैसे मुक्ति हो जाती है इंसान की, कि गुरुजी यहाँ सामने खड़े हुए आकर के। हमने फटाफट उनको प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर वो अपने रूम में चले गए, बेडरूम में। वहां 10 मिनट बाद वहां से फिर, क्योंकि गुरुजी के साथ गुरुजी की संगत जरूर आती थी, तो कुछ लोग थे, 8-10 जने थे उनके साथ में। थोड़ी देर में सिंगला अंकल आए उनके रूम से, बेडरूम से निकल करके, और बुलाने लगे। कहते हैं गुरुजी आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। तो हम लोग भी अपना खुशी 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 के मारे मन नाच रहा था हमारा, तो हम अपना अंदर जाकर के गुरुजी के पास बैठ गए। फिर उस दिन गुरुजी ने खूब मतलब हम लोग सब लोगों से, 8-10 जने थे, सबके साथ बड़े हैप्पीली बातें कर रहे थे गुरुजी। चाय प्रसाद मंगाया, स्नैक्स प्रसाद था, तो स्नैक्स हम लोगों ने खाए चाय प्रसाद के साथ में। आनंद ही आनंद, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कितना आनंद था। मतलब 8-10 संगत सिर्फ गुरुजी के चरणों में बैठी हुई है। और फिर उसके बाद में गुरुजी ने लंगर लगवाया, उसमें उन्होंने हरी चटनी खुद अपने हाथों से बनाई थी, वो खिलाई। तो बेसिकली हम लोग तो उसी दिन मुक्त हो गए थे। हमें लगा था कि बस हम तो हेवन में पहुंच गए और हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है जिंदगी के अंदर। तो इतना मतलब गुरुजी ने प्यार दिया है सबको, सारी संगत को, आज भी दे रहे हैं, वो पूरा प्यार दे रहे हैं। आप भी पूरा प्यार दीजिए सब लोग गुरुजी को। मतलब ये एक तरफ का नहीं चलता हिसाब किताब कि वही देते रहे प्यार, प्यार आप लोग भी दीजिए पूरा, अपना दिल लगा के, जान लगा के, जोर लगा करके। मेरे फादर शिव भक्त रहे थे हमेशा, तो बचपन से मैंने देखा था कि शिव जी की पूजा होते हुए, वही हम लोगों ने करी, बच्चों ने, मैंने और मेरे ब्रदर ने। और हम लोग बहुत, मतलब जब गुरुजी को मिले तो गुरुजी ने सीधे अपने शिव रूप में ही दर्शन दिए थे हमें। उसके बाद में क्या हुआ कि उनको, मेरे फादर को कैंसर हो गया था। तो कैंसर में उनकी किडनीज फेल हो गई, जब मतलब जब एडवांस स्टेज में हो गया था तो दोनों किडनीज फेल हो गई। अब मेरे को थोड़े घबराहट ये हुई कि मेरे ब्रदर जो हैं वो यूएसए में रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, तो वहां से आने में एक दिन तो लग ही जाता। डॉक्टर्स ने आईसीयू में उनको सिर्फ कुछ घंटे का टाइम दिया था कि कुछ घंटे ही सरवाइव कर सकते हैं। तो मैं जब उस दिन एम्पायर स्टेट गई थी, मन थोड़ा रेस्टलेस में वो था, कंडीशन में थोड़ा परेशान थी। तो एक आंटी मेरे को कहती हैं, रोमा आंटी थी, वो कहती हैं कि क्या बात हो गई, आप परेशान लग रहे हो। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे फादर को कैंसर है और वो आईसीयू में एडमिटेड है और डॉक्टर्स ने सिर्फ कुछ घंटे का टाइम दिया है। और मुझे सबसे ज्यादा जो खराब लग रही है इस समय, सैड पार्ट लग रहा है कि मेरे ब्रदर नहीं मिल पाएंगे मेरे फादर को, क्योंकि उनके आते आते पता नहीं फिर क्या होगा। अगर अभी भी चल पड़े एकदम से तो भी एक दिन तो लगेगा आने में। तो वो बोली, मेरे से कहती है कि आप अपनी गुरुजी को बताओ ये बात। उस समय मेरी बेवकूफी ये थी कि मैंने गुरुजी से जाके ये मांगना नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए कुछ भी। ये गुरुजी के प्यार था और उनकी दया थी, कृपा थी कि उन्होंने प्रसाद दे दिया कि ये प्रसाद खिला देना अपने फादर को। वो प्रसाद उनको आईसीयू में खिला दिया और वो 1.5 महीने तक फिर सरवाइव करे। मेरे ब्रदर को मिले खूब अच्छी तरह से, उन्होंने देवलोक के दर्शन करे, उनका कैंसर का पेन खत्म हो गया था। और जब वो उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी तो बड़ी शांति से छोड़ी, बड़े आराम से। लेकिन मेरे को ये बड़ा फिर पछतावा रहा कि मैंने मांगा क्यों गुरुजी से। पर ये भी शायद गुरुजी की मर्जी रही होगी, जो उन्होंने आंटी को भेजा और इस तरह से परेशानी बताई उनको। तो ये हम लोग जो है ना, मतलब इफ बट में पड़े रहते हैं, इफ बट में नहीं रहना चाहिए। सब कुछ गुरुजी की मर्जी सोच के ही चलना चाहिए, उससे अपना भी मन शांत रहता है और अपने चारों तरफ के लोगों का भी मन शांत रहता है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को शांत रखना, ताकि सब खुश रहें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी मिल सके, ताकि लोगों को, सबको। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, बल्कि हैं वो, लेकिन वो व्हीलचेयर रिडन है, बहुत साल हो गए। तो गोल्फ खेलते थे इकट्ठे,
और एक दिन क्या हुआ कि उनको स्ट्रोक हो गया, और स्ट्रोक भी ऐसे हुआ कि एक के बाद एक स्ट्रोक्स होते रहे उनको। बहुत सीनियर पोजीशन में थे वो, बहुत ही सीनियर पोजीशन में थे गवर्नमेंट की। तो मेरे हस्बैंड ने बाहर थे, आउट ऑफ टाउन, तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि गुरुजी के पास उनकी फोटो ले जाओ, अगर गुरुजी का मर्जी हुई तो ब्लेस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास उनकी फोटो लेकर गई थी, और गुरुजी से चलते चलते से बात हुई 1 मिनट के लिए कि गुरुजी ये फ्रेंड है अंकल के, इकट्ठे खेलते हैं ये लोग, बहुत साल हो गए हैं, इनको स्ट्रोक हो गया है। तो गुरुजी का छूटते ही उन्होंने बोला, मैंने इसे बहुत पहले बुलाया था, ये क्यों नहीं आया। अब देखिए आप, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी ही भलाई है। अगर कोई आपको एक बार भी कह दे कि गुरुजी के पास चलो, आप कूद के चले जाओ, दौड़ कर चले जाओ, 1 मिनट की देरी मत लगाओ। इतनी सीधी सी बात है। उनका देखिए जरा, अब उनको गुरुजी ने ब्लेस तो कर दिया, पर फिर वो व्हील चेयर रिडन हो रहे, चल रहे हैं, मतलब ये जान बच गई उनकी, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन कोमा इतना उनका जबरदस्त चला था, क्योंकि 3 दिन तक कोमा में रह करके और स्ट्रोक के बाद, स्ट्रोक होने के बाद भी वो सरवाइव कर गए। ये सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी है। मैंने उनको बोल दिया था गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्जी है, आप अगर ब्लेस करना चाहें कर दीजिए। उन्होंने ब्लेस कर दिया था। गुरुजी फिर भी दयालु हैं। हम गलती पे गलती करते रहते हैं, वो माफी पे माफी देते रहते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं अपना भांडा साफ कर रखो, अपनी कमियां साफ करो, रोज बैठो, रोज सोचो मैंने आज क्या गलती करी है, किसके साथ मैंने लड़ाई करी है, किसके साथ गुस्सा किया है, किसकी बुराई करी है मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे अपनी सफाई रखनी चाहिए। तो ये रोज सोचना पड़ता है अपना, और मांगना बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह से, उनको मानना है। गुरुजी हैं बस काफी है। अपना ध्यान आप गुरुजी की तरफ रखिए, और सबके साथ में गुरुजी अपना पर्सनल कनेक्शन रखते हैं। अपना जो मैसेज देते हैं वो पर्सनल मैसेज होता है, वो कॉमन मैसेज नहीं होता है। कॉमन मैसेज में वो कह देते हैं कि बता दे सबको, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसी बातें देते हैं कि वो सिर्फ उस इंसान के लिए होती है जिसको मैसेज मिल रहा होता है। इस बात का भी प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपना मैसेज खुद संभाल के रखिएगा। और अगर वो कहते, गुरुजी ये कहते हैं कि आप सबको बता दो, तब आप सबको बताइएगा, नहीं तो वो आपकी ब्लेसिंग है, उसे आप संभाल के रखिएगा प्लीज। अब मैं गुरुजी के लिए गुरुजी से आज्ञा मांगती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने प्यार से सुना। गुरुजी आपका शुक्राना, आज आपने सत्संग कराया, और संगत जी आपका शुक्राना, आपने सत्संग सुना। थैंक यू। जय गुरु जी।